Hello guys, how you two all? I hope my all candidates will be fine. Guys, Pavir ma'am here. Today our topic is handle customer query and complaints. That means how to handle customer query and complaints. When customer is coming in customer care, after that how would you handle to customer complaints? ओके इसका क्या मतलब होता है कि जब कस्टमर कंपनी में आता है तो उसकी जो क्वेरी यानी उसकी जो बातें होती हैं जो पूछना चाहता है, कंप्लेंट्स मीन्स उसकी जो शिकायत है कि उसकी क्या शिकायत है, उन सब को आप कैसे हैंडल करोगे जब कस्टमर आपके पास कॉल कर रहा है या आपसे बात कर रहा है। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्टली स्टे काम। स्टे काम का मीन्स होता है कि शांत रहो। शांत रहो मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग विद कस्टमर देन यू नीड टू बी स्टे काम। आपको कस्टमर के साथ बातें करते वक्त स्टे काम होना है, बिकॉज कस्टमर इज ऑल्सो एंग्री। कस्टमर कैन बी एंग्री, कस्टमर एंग्री भी हो सकता है ऑन कॉल। लिसन वेल का मतलब होता है कि अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो। व्हेन कस्टमर इज calling you then you need to listen well of all customer problems. After that you can provide good solution to customer. Okay, अगर आप कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से सुनोगे तभी आप उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को अच्छे से दे पाओगे। कभी कभी क्या होता है जब कस्टमर कॉल कर रहा होता है तो हमें उसे क्या करना है, जब हम सुन रहे हैं तो बीच बीच में उसको थोड़ा सा प्रॉम्प्टिंग करनी है। जैसे वो आपसे बातचीत कर रहा है तो उसे ये लगना चाहिए कि आप उसकी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं। मीन्स यू कैन यूज वर्ड एयर आई सी, यस सर, ओके सर, दैट वर्ड यू कैन यूज ड्यूरिंग कॉल। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्नॉलेज द प्रॉब्लम। एक्नॉलेज द प्रॉब्लम्स का मतलब होता है समस्या को स्वीकार करना। समस्या को स्वीकार करना और उसके बारे में बताना। एक्नॉलेज दी प्रॉब्लम्स का मतलब यही है कि आपको जो प्रॉब्लम्स कस्टमर बता रहा है उसे एक्सेप्ट करो कि वो क्या प्रॉब्लम है, स्वीकार करके उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करो, ना कि मतलब हमें उसे रिफ्यूज़ करना है। उसे जानकारी दो। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है जानकारी देना। ठीक है, जब कस्टमर आपसे बस कॉल कर रहा है और वो आपकी प्रॉब्लम, उसको अपने प्रोडक्ट की प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको कस्टमर से बहुत ही पेशेंस वे से बात करनी है कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है हर एम्प्लॉय के अंदर। उसके बाद ही आप कस्टमर को अच्छे से समझ भी पाएंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को आप बता भी पाएंगे और उसकी सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। ओके, गेट द फैक्ट्स का मतलब होता है कि फैक्ट का मतलब होता है तथ्य पर आना या तथ्य के बारे में जानना। यहाँ पे क्या होता है जब कस्टमर आपसे बात कर रहा है तो आपको क्या करना है, यू नीड टू नो अबाउट फैक्ट्स। आपको फैक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करनी है, बिकॉज जब तक आपको फैक्ट ही नहीं पता है, उसका मेन रीजन ही नहीं पता होगा तो हाउ कुड यू गिव सॉल्यूशन टू हिम। तो आप उस कस्टमर को सॉल्यूशन कैसे दे सकते हो इफ़ यू नो अबाउट एनी फैक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉब्लम के फैक्ट्स को ही नहीं जानते हो तो कस्टमर को कैसे आप बताओगे कि भी या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। 5 पॉइंट इज ऑफर ए सॉल्यूशन। व्हेन यू गेट प्रॉब्लम ऑफ कस्टमर, आफ्टर दैट यू कैन ऑफर ए सॉल्यूशन टू कस्टमर। तो आप जब कस्टमर की प्रॉब्लम को जान जाते हैं तब आपको उसको सॉल्यूशन देना ज़रूरी होता है ताकि कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहे या कंपनी के साथ उसका जो रिलेशंस है वो अच्छा बना रहे। मैं एक बार दोबारा से फिर से रिपीट करना चाहूँगी गाइज, हाउ टू हैंडल कस्टमर क्वेरी एंड कंप्लेंट्स की। आज का टॉपिक में था कि आप कस्टमर की क्वेरी और कंप्लेंट्स को कैसे हैंडल करोगे। तो देर आर 5 पॉइंट्स टू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स। यहाँ पे कस्टमर की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए 5 पॉइंट हैं। दैट वन इज स्टे काम। एम्प्लॉय यहाँ पे क्या होता है, स्टे काम मीन्स शांत रहो, यानी एम्प्लॉय नीड टू बी काम।
ठीक है। एम्प्लॉय को क्या होगा, वहाँ पे शांत रहना होगा। व्हेन ड्यूरिंग ऑन कॉल, व्हेन कस्टमर इज कॉलिंग यू एंड कस्टमर इज वेरी एंग्री, आफ्टर डैट यू शैल स्टे काम, तो आपको वहाँ पे काम रहना है। सेकंड पॉइंट इज लिसन वेल, इसका मतलब होता है कि आपको जो कस्टमर बोल रहा है वो अच्छे से सुनना है। दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू फुली अटेंटिव एंड कंसंट्रेट ऑन कस्टमर प्रॉब्लम्स। आपको ट्राई करना है कि कस्टमर की प्रॉब्लम्स पे पूरा कंसंट्रेशन करने की और उसकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सुनना है। जब कस्टमर को लगना चाहिए कि आप उसकी प्रॉब्लम को सुन के उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। इसमें क्या होता है, लिसन वेल का मतलब यही होता है कि जब आप कस्टमर आपको कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट, तो आप बाद में उसे ब्रीफली आप उस कस्टमर को ब्रीफ कर रहे हो प्रीवियस यानी स्टार्टिंग कन्वर्सेशन से। फर्स्टली आप उसे अच्छे से सुनोगे, आफ्टर डैट आप उसे वही सेम कन्वर्सेशन स्टार्टिंग से आप कस्टमर के साथ शेयर करेंगे। उससे ये कन्फर्मेशन हो जाती है कि जो कस्टमर ने प्रॉब्लम बताई है और आपने सुनी है वो दोनों सेम है। थर्ड इज एक्नॉलेज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मीन्स जो समस्या है उसकी जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें उस प्रॉब्लम को स्वीकार भी करना है और उसकी जानकारी भी उसे कस्टमर को प्रोवाइड करनी है। फोर्थ इज गेट द फैक्ट्स। गेट द फैक्ट्स का मतलब है कि तथ्य पर आना। दैट मीन्स जब कस्टमर आपसे बात कर रहा है तो आपको उस कॉल के दौरान कस्टमर से प्रॉपर फैक्ट जानने की कोशिश करनी है कि एक्चुअल में रीजन क्या है, क्योंकि कस्टमर जो है कॉल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ बता देता है, बट जो मेन रीजन जो होता है प्रॉब्लम का वो नहीं बता पाता। तो हमें उसे बार बार प्रॉम्प्टिंग करनी है, बार बार क्वेश्चनिंग करनी है ताकि वो रियल फैक्ट बता सके प्रोडक्ट के प्रॉब्लम के बारे में। आफ्टर दैट 5 पॉइंट इज ऑफर ए सोल्यूशन। जब आप यू विल गेट फैक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, आफ्टर दैट यू कैन प्रोवाइड टू कस्टमर सोल्यूशन। जब आप कस्टमर का फैक्ट आप जान जाते हैं कि उसकी प्रॉब्लम का फैक्ट क्या है, तो आप उसे एक अच्छा सा सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कस्टमर को हैंडल करने के सबसे मेन पॉइंट है 5 पॉइंट्स। अगर आप ये पॉइंट्स अभी याद कर लेते हैं और आप इसे यूज करेंगे व्हेन यू विल बी एम्प्लॉय इन ए कस्टमर केयर, तो यू कैन इजीली हैंडल टू कस्टमर कंप्लेंट्स एंड क्वेरी। ओके गाइज, ये आज का टॉपिक था। मैंने आपको इसे कॉल के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है और अभी वीडियो के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। इफ़ एनीबडी हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी ऑन ड्यूरिंग कॉल एंड व्हाट्सअप। प्लीज़ गाइज मेक ए नोट्स एंड शेयर ऑन व्हाट्सअप। ओके, थैंक्स गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।